मना रहे हैं। हमारे बीच में मुख्य अतिथि महोदय जो कि उनको के रीजनल हेड हैं, उनका आगमन हो चुका है, उनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं आदर्श विद्यालय के प्राचार्य महोदय और डॉक्टर एस के दालवाल सर, साथ ही सिक्योरिटी इंचार्ज हरीश पवार सर, दोनों पायलट्स उनको एस्कॉर्ट करके लेके आए। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सर मैं अपने संस्थान की तरफ से। ध्वजारोहण राष्ट्रगान राष्ट्रगान सुकट भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। झंडा गान। एक और जहां आज देश भारत का कोई एक निशान, हर पहर उतर तिरंगे वीरों के बलिदान। हमारे अखंड देश भारत का कोई एक निशान।
ये तिरंगा हमारी शान, हमारी आन और न जाने कितनी गाथाएं इस तिरंगे में वीर सैनिकों की। हमारे जितने भी वीर सैनिक हैं, अब मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप यथास्थान बैठ जाएं। कहते हैं कि जब सुरक्षा की बात आती है और जब बॉर्डर की बात करते हैं, सरहदों की बात करते हैं, जहां एक और हमारे सैनिक वहां पर सीना ताने खड़े होते हैं और उसके बाद जब वहां से कोई नजर उठा के देखता है तो ये कहते हैं कि हम यूं ही नहीं खड़े हैं। आप एक बार नजरें उठा के देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। एक बार अब आपके दाईं तरफ से संस्थान की सुरक्षा कर्मियों की टुकड़ी मार्च पास करते हुए आपके सामने से गुजरेंगे और देखिए किस तरह से उनके मिलते हुए कदम ये गाथा कहते हैं, मार्च पास्ट। कदम से कदम मिलते हुए और हाथों से हाथ मिलाते हुए, सीने पे मेडल, सलाम देते हुए मन से अतिथि महोदय श्री संजय भार्गव सर, हुडको रीजनल हेड और डायरेक्टर रेप हमारे आदर्श विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, सुरेंद्र नेगी जी लीड कर रहे थे टुकड़ी को। के जितने भी हमारे एचओडीज और अधिकारीगण हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप लोग प्लीज यहां आके बैठिए, आपसे गुजारिश है। मार्च पास हमेशा एक उदाहरण है सुरक्षा का, सशक्तिकरण का और जो सैन्य शक्ति होती है उसका। जहां आज राजपथ पर आप देखते हैं जो रिपब्लिक डे परेड, उसके लिए कम से कम 2-3 महीने की तैयारियां, सिलेक्शंस होने शुरू हो जाते हैं 6 महीने से, और उसके बाद न जाने कितने हजारों में से निकल के वो टुकड़ियां आती हैं। आज अगर राजपथ की बात करूं तो वहां पर महिला सशक्तिकरण का सीआरपीएफ का जो कंटिंजेंट है उसको लीड कर रही हैं जो महिला हैं असिस्टेंट कमांडेंट, वो लीड कर रही हैं। और साथ ही जो मोटर बाइक्स पे हम स्टंट देखते थे, अभी तक हम ज़्यादातर देखते थे कि पुरुष करते हैं राजपथ पर, लेकिन इस बार वहाँ पर महिलाएं भी हैं, जो बाइकर्स भी आप लोग देखते हैं आजकल किस तरह से हर तरह से महिला सशक्तिकरण की राह पर चल पड़ा है हमारा देश। अब मैं गुजारिश करूंगा आदर्श विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय और आज डायरेक्टर NIPVD के रेप श्री अमित शर्मा सर से कि सर आप आए और हम सबको संबोधित करें। श्री अमित शर्मा सर, प्राचार्य आदर्श विद्यालय। जय हिंद। आदरणीय संजय भार्गव जी, क्षेत्रीय प्रमुख हुडको देहरादून, यहाँ पर उपस्थित समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सेवानिवृत्त कर्मचारीगण, अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, आज स्वतंत्र राष्ट्र अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ऐसे तो हमारा संविधान, जिसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था,
वो संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया लागू हुआ था, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद ना तो हमारे पास अपने नियम थे, ना अपने कायदे थे, ना अपने कानून थे। हम ब्रिटिश कानूनों के अनुसार, ब्रिटिश नियमों के अनुसार अपना देश चला रहे थे। ऐसे समय में उस महान विभूतियों के द्वारा हमारा संविधान रचा गया। आज के दिन संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर को संपूर्ण राष्ट्र नमन करता है, क्योंकि संविधान की जो प्रारूप समिति थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर उसके अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते उन्होंने संविधान को इस प्रकार से निर्मित करने में अपने अनुभव का योगदान दिया कि आज भी अगर हमारा राष्ट्र अखंड है, अगर हमारा राष्ट्र आज प्रगति कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस संविधान निर्मात्री सभा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो दिए गए नियम थे, जो कानून थे, उनके अनुसार ही हम आज आगे बढ़ रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया है। संविधान की प्रस्तावना हम सबके लिए आदर्श है, क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी उसमें जो समानता का अधिकार दिया गया था, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार दिया गया था, और अपने आप को पूर्णतया लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। उसके बाद ही देश में वास्तव में एक आजादी का अनुभव किया। अब सवाल ये उठता है कि संविधान जो कि 1949 में बन के तैयार हो गया था, 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? तो इसके पीछे एक छोटी सी घटना है। 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों को चेतावनी दी थी कि अब भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा, अंग्रेजों आप देश को छोड़ के चले जाएं। और उन्होंने एक वर्ष का समय दिया था कि 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेजों को देश छोड़ना होगा। अंग्रेज नहीं गए, लेकिन 26 जनवरी 1930 से रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराकर अपने देश को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की। और इसी का सांकेतिक महत्व था कि प्रत्येक वर्ष 1930 से हम भारतीय अपने तिरंगे के सम्मान में, अपनी आज़ादी के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे, लेकिन हमें आज़ादी 15 अगस्त को मिली। और इसी कारण से जो संविधान 1949 को बनकर तैयार हुआ, उसको पूर्णतया लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया, क्योंकि यही वह दिन था जब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हमने अपनी पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। भारत का पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर उस समय के गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत करने की घोषणा की गई। और उसके 6 मिनट बाद पंडित राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए और दरबार हाल में उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उस समय दोपहर के बाद लगभग 15,000 लोगों के सामने भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना और भारतीय वायुसेना के लगभग 1,000 डकोटा विमान और भारतीय सैनिकों की टुकड़ियों ने उस समय का जो इरविन स्टेडियम था उसमें लगभग 2:30 पर भारत का पहला गणतंत्र दिवस देश के द्वारा मनाया गया। उस समारोह में उस समय राष्ट्रपति महोदय को 31 तोपों की सलामी दी गई, लेकिन बाद में आज भी उन तोपों से सलामी राष्ट्रपति को दी जाती है। आज उन 31 तोपों के बजाय 21 तोपों की सलामी दी जाती है। उस समय देश में
पहले गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो थे, और तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि हमारे गणतंत्र दिवस पर किसी न किसी राष्ट्राध्यक्ष को हमारी परेड देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। 1950 से 1953 तक इसी तरह गणतंत्र दिवस कभी रामलीला मैदान, कभी इरविन स्टेडियम, कभी किंग्सवे कैंप में आयोजित किया गया। और उसके बाद कर्तव्य पथ आज हम जिसे कहते हैं 1953 से 1954 से आज तक गणतंत्र दिवस की परेड वहां पर आयोजित की जाती है। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1940 को हुआ था और अंतिम सत्र 21 नवंबर 1949 को हुआ था। उसी दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान सौंप दिया था। कुल मिलाकर इसमें 11 सत्र हुए थे और 165 दिन तक संविधान सभा के सदस्य मिले थे। प्रारंभ में 1946 में जो संविधान सभा बनाई गई थी उसमें कुल 389 सदस्य आमंत्रित थे, लेकिन बाद में पाकिस्तान के बनने के बाद इसमें 299 सदस्यों ने संविधान का निर्माण किया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है, जिसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा अपनी सुंदर सुलेखनी के द्वारा लिखा गया। इनके द्वारा संविधान लिखने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया गया था। बस इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से एक आग्रह किया था कि संविधान लिखते समय प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे हस्ताक्षर होंगे और अंतिम पृष्ठ पर मेरा और मेरे दादाजी का नाम होगा। आज भी संविधान की मूल प्रति संसद भवन के जो लाइब्रेरी है उसके हीलियम गैस के एक चैम्बर में सुरक्षित रखी गई है। आज संस्थान बहुत प्रगति कर रहा है। संस्थान के विभिन्न विभाग, मनोविज्ञान विभाग, विशिष्ट शिक्षा विभाग, NBER, TCAB, CBP, MBA, डिस्पेंसरी, रेडियो, लो विजन यूनिट, नेशनल एक्सेसिबल लाइब्रेरी, 91.2 NIVH हेलोदून और संस्थान की विभिन्न छोटी छोटी यूनिट संस्थान के विकास में योगदान दे रही है। आज संस्थान के विशिष्ट शिक्षा विभाग में 4 वर्षीय विशिष्ट कोर्स, बिजली कोर्स के साथ साथ एक 4 वर्षीय BEd कोर्स भी संचालित संस्थान के द्वारा किया जा रहा है, जिसे BA BEd कोर्स कहा जाता है और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार है। इसमें कक्षा 12 के बाद 4 वर्षीय एक कोर्स यहाँ पे संचालित किया जाएगा। संस्थान के जितने भी विशिष्ट शिक्षा विभाग की फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सभी संस्थान को आगे ले जाने में अपना दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं। मनोविज्ञान विभाग उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा विभाग है जहाँ पे यदि किसी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कोई सर्टिफिकेट आवश्यक होता है तो वो केवल संस्थान के मनोविज्ञान विभाग द्वारा ही सर्टिफाइड किया जाता है, उसके बाद ही उनको सर्टिफिकेट मिल सकता है। संस्थान की केंद्रीय ब्रेल प्रेस न केवल चुनाव आयोग बल्कि विभिन्न राज्यों के लिए ब्रेल पुस्तकों का निर्माण कर रही है। DLM के माध्यम से संपूर्ण देश में ब्रेल पाठ्य पुस्तकें पहुंचाई जा रही हैं। NBER के माध्यम से 100 से ज़्यादा जो केंद्र हैं वहां पर परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं। आज जो हम इस स्वच्छ वातावरण में सांस ले पा रहे हैं उसके लिए संस्थान का जो सफाई विभाग है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं नमन करना चाहता हूं अपने सफाई कर्मियों को, अपने उद्यान विभाग के कर्मियों को कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके संस्थान को इतना साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाया हुआ है। संस्थान का मैथ्स विभाग जो कभी न रुकता है न कभी थकता है, दिन रात बच्चों की सेवा में लगा रहता है और बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करने का प्रयास करता है। संस्थान का सुरक्षा विभाग न केवल बच्चों के अंदर एक स्वाभिमान पैदा करता है बल्कि उनके अंदर एक सुरक्षा का भाव भी पैदा करता है। संस्थान की डिस्पेंसरी दिन रात बच्चों की सेवा में लगी रहती है। डिस्पेंसरी के कर्मचारी कभी छुट्टी पर नहीं होते, वो दिन रात बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। डॉक्टर मेजर चारू यादव, डॉक्टर गीतिका माथुर, डॉक्टर अजीत गैरोला जी सभी बच्चों की सेवा में अभी भी लगे रहते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद भी डॉक्टर गीतिका माथुर हमारे सबके बीच में है।
आज आपका विद्यालय सीबीएसई के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से एक है। पूर्व में हमारे विद्यालय का नाम मॉडल स्कूल फॉर विजुअली हैंडीकैप हुआ करता था, लेकिन इस वर्ष आपके विद्यालय का नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आपके विद्यालय को सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल फॉर द चिल्ड्रन विद विजुअल डिसेबिलिटीज नाम दिया गया है। हैंडीकैप शब्द हमने हमेशा के लिए हटा दिया गया है, क्योंकि हमारे बच्चे हैंडीकैप नहीं हैं। हमारे बच्चे इतने सक्षम हैं कि वो समाज को दिशा दे सकें। आज आदर्श विद्यालय के एलुमनाई देश के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्यरत हैं। देश को 3 IAS इस संस्थान ने दिए हैं, इस विद्यालय ने दिए हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में बड़े बड़े प्रोफेसर आज इस आदर्श विद्यालय के एलुमनाई हैं। देश का एकमात्र गवर्नमेंट स्कूल है जो दृष्टि दिव्यांग बच्चों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर गणित और विज्ञान की शिक्षा दे रहा है। इस वक्त 2 बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, मैथ इसके साथ बिना किसी स्क्राइब की सहायता के सीबीएसई बोर्ड का अपना एग्जाम देने वाले हैं। जून के महीने में देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा विद्यालय का भ्रमण किया गया। ये सब यहाँ के अध्यापकों, यहाँ के विद्यार्थियों का अथक प्रयास ही था कि उन्होंने इस विद्यालय की न केवल प्रशंसा की, अपितु इस बार के जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिव्यांगता के क्षेत्र में दिए गए, वहाँ पर भी हमें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया और वहाँ पर भी महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा हमारे विद्यालय की और हमारे संस्थान की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। हमारे विद्यालय के छात्रों द्वारा देश की संसद पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने AI टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया। आज विद्यालय न केवल ब्रेल अपितु AI टेक्नोलॉजी में भी लीड कर रहा है। बच्चे कंप्यूटर के माध्यम से अपनी शिक्षा और अपने एग्जाम दे रहे हैं। तो जो संविधान की उद्देशिका में हमको अधिकार दिए गए थे, आज संस्थान उन अधिकारों को मानते हुए आगे बढ़ रहा है, क्योंकि संविधान की उद्देशिका में स्पष्ट रूप से कहा गया था, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने और बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 1949 के बाद 1950 में ये संविधान लागू हुआ। इस देश को आज़ादी दिलाने में अनेक देश के आज़ादी के मतवालों ने हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर कर दी। देश का पहला स्वाधीनता जो संग्राम था वो 1857 में शुरू हुआ और 1857 से एक क्रांति शुरू होकर 1947 तक चलती रही। अनेक देश के वीरों ने, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर, मौलवी अहमदुल्ला शाह, शाहमल, न जाने कितने लोगों ने हंसते हंसते इस देश के लिए अपना बलिदान कर दिया। बच्चे सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियों को पढ़ते हुए बड़े हो रहे हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ऐसे देश को कोई झुका नहीं सकता, ऐसे देश को कोई रोक नहीं सकता। इस देश में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी हुए हैं। भगत सिंह ने कहा था, मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ। इस संस्थान की प्रगति में संस्थान के जितने भी कर्मचारी हैं
जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और या कर्मचारी जो भी अभी नियुक्त हुए हैं, इस संस्थान के छात्रों का, प्रशिक्षणार्थियों का, उन सब का महत्वपूर्ण योगदान है। हम सभी एकता के साथ अपने संस्थान को इसी तरह आगे ले जाने का प्रयास करते रहेंगे और अपने अध्यापकों का इसी प्रकार सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि आपके अध्यापक, आपके जितने भी प्रशिक्षणार्थी हैं, उनके जो ट्रेनी हैं, उनके ट्रेनर या विशिष्ट शिक्षा विभाग के जितने भी हमारे सहायक प्राध्यापक हैं, वो सब दिन रात इस संस्थान की प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत अनंत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में हमारा संस्थान इसी प्रकार एकता के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपने जिस तरह से संस्थान के सशक्तिकरण का माध्यम सबको एक एक कर इंगित करते हुए ये बताया कि किस तरह से संस्थान आगे बढ़ रहा है, और साथ ही आप इतिहास में लेकर चले और अपने सभी संस्थान के साथियों की हौसला अफजाई की, बच्चों को उज्जवल भविष्य दिखाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय का जो अमूल्य उद्बोधन है उनको इनवाइट करूं, उससे पहले आई वुड लाइक टू ग्रेस दिस अपॉर्चुनिटी एंड प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस हिम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। मैं बात कर रहा हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री संजय भार्गव सर की, जो कि रीजनल चीफ हैं हुडको देहरादून उत्तराखंड। 1990 में सर ने बैचलर ऑफ आर्कियोलॉजी लखनऊ से किया, उसके बाद मास्टर्स इन आर्कियोलॉजी UOR 1993 बैच के, जो कि अब IIT रुड़की है। साथ ही MBA किया फिनांस में 2010 में और लाइफ टाइम फेलोशिप मेंबर हैं IIA के। अब कहते हैं ना कि जब हम सफ़र में आगे बढ़ते हैं और जिंदगानी चलती जाती है तो कुछ अपने इंटरेस्ट भी होते हैं, और एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं जो सर के, वो आपको बता दूं। सर फाउंडर मेंबर हैं इको ग्रुप देहरादून, फैकल्टी आर्ट ऑफ लिविंग के, और जिसमें विशेषता है हैप्पीनेस। टीचर तो आज सर से बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, खासकर टीचर्स को, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको। सर मेंबर हैं PRSI देहरादून के और फेलो हैं IWE उत्तराखंड, और साथ ही लो कॉस्ट हाउसिंग और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी में सर का इंटरेस्ट है, और कई सारे डिजाइन रिहैब ऑफ लातूर चमोली अर्थक्वेक रिहैब में सर थे, जहां हुडको ने बहुत तन्मयता से काम किया था। उन सारे एजेंसीज को हेल्प कर रहे थे सर, उनको गाइड कर रहे थे। और हुडको के एक्सपीरियंस के बात करें तो लास्ट 3 डिकेड से इन महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ रीजन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और सर को बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर अवार्ड से नवाजा गया है लायंस क्लब देहरादून द्वारा, साथ ही वेस्ट वॉरियर द्वारा, और अल्ट्राटेक ग्रुप इनोवेटिव डिजाइन और वेरियस राजभाषा अवार्ड्स बाय नरकास, जो कि सर के पास हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे प्रांगण में पधारे हैं और इस राष्ट्रीय उत्सव में, महोत्सव में हम सब के साथ, हम सब के समक्ष हैं, हम सब के बीच हैं। मैं अब बड़े ही अदब और बड़े ही इत्मीनान के साथ सर को सुनने के लिए आप सभी को एक बार कहता हूं कि चलिए सर का स्वागत करते हैं तालियों के साथ। हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री संजय भार्गव सर। धन्यवाद परेश जी, मेरा छोटा सा परिचय देने के लिए। आज जैसे हम लोग सभी 77वां जो है गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो इसकी जो है मैं अपनी तरफ से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप सभी को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो गणतंत्र दिवस है ये हमें जो है हमारी आज़ादी के जो है एक तरह से हम कहेंगे गणतंत्र दिवस हुए तो 70 वर्ष हमारे हो गए। तो हम लोग हर वर्ष जो है एक तरह से इसकी हम आकलन करते हैं कि हम हमारी जो विश्व पटल पे है, हमारे देश की हमारी जो प्रगति हुई है
और जिन जिन लोगों ने इसमें जो है हम इस प्रगति में जो योगदान दिया उसको हम नमन करते हैं। हमारी राष्ट्रीय एकता को और प्रबल बनाने के लिए जो है हम लोग प्रयास करते हैं। मैं यदि हम अपनी हमारी हटकों की मैं बात करूं तो हमारी कंपनी के भी लगभग 56 वर्ष हो गए जिसमें हम लोगों ने राष्ट्र निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों में जो हम लोग कार्य कर रहे हैं। और यदि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हम लोगों ने पिछले 26 वर्ष में हमारी कंपनी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इन्हीं योगदानों में अभी हमारी एक पहल योजना है जिसमें हम लोग स्कूलों में और खासकर पिछले वर्ष से ही हमने एक योजना चालू की है, पहल योजना, जिसमें स्कूलों में हम लोग फर्नीचर प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में मेरी आपकी जो प्रबंध समिति है, हमारे अमित जी हैं, डॉक्टर हरीश जी हैं, तो आप लोग से वार्ता हुई है। तो इसमें हम लोग आपके जो विद्यालय है इसमें कुछ हम लोग जो कुछ सहयोग जरूर जो है आगे हमारी जो CSR योजना है उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। जैसे बच्चों के लिए जो कुछ हमें झूलों की आवश्यकता है या कुछ फर्नीचर की आवश्यकता है या किसी प्रकार के विशेष इक्विपमेंट है जो हमें एक तरह से जो सपोर्ट करेंगे स्कूलों बच्चों को, वो हम लोग इस वर्ष अगले वर्ष में या तो हम लोग की कोशिश रहेगी इसी वर्ष में या अगले वित्तीय वर्ष में इसको हम लोग विद्यालय को जो है हम लोग सपोर्ट करेंगे। साथ में ही मेरे परिचय में थोड़ा सा आप लोगों ने जैसे बताया कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से भी जुड़ा हूँ और एक संस्था है इको ग्रुप। तो ये दोनों संस्थाएं पहले से ही आपके विद्यालय में कुछ ना कुछ सहयोग प्रदान कर रही है। तो इसके हमारे जो आर्ट ऑफ लिविंग के मूल मंत्र रहते हैं, जैसे हम लोग कहेंगे कि भाई आप वर्तमान क्षण में रहें, तो हम लोग रहते हैं या तो पास्ट में रहेंगे या फ्यूचर में रहेंगे। यदि हम वर्तमान में रहेंगे, ये मेरा जो है बच्चों से विशेषकर जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनके लिए संदेश है कि हम जो है यदि अपना वर्तमान एक तरह से हमारा अच्छा रहेगा, हम लोग वर्तमान में मेहनत करेंगे तो हमारा भविष्य भी है वो भी हमारा उज्जवल होगा। दूसरा है कि हम लोग जो है जो भी कार्य करें, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो हम लोग कोई भी परीक्षा में भाग ले रहे हैं या हमारी कोई भी प्रतियोगिता है, हम उसमें अपना 100% करें। यदि हम 100% अपना जो देंगे तो उससे ये होगा कि हमारा वर्तमान तो ठीक होगा ही लेकिन हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। तो आप गिव योर 100%। परीक्षा का परिणाम जो भी हो, जो भी हमारी, लेकिन इससे ये होगा कि हम लोग कभी भी हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि हमने उस समय उस काल में हमने मेहनत नहीं की। तो गिव योर 100%। तो आज जो हमारे भारत का भी हम लोग देखते हैं, जो आज जैसे हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, हमारी देश की इकोनॉमी भी जो है विश्व पटल पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और कारण ये है कि हमारा जो देश का नेतृत्व है वो इसके लिए प्रयासरत है। तो एज हम लोग जो है एक छोटे से हम लोग जो एक नागरिक होते हुए भी हम लोग कोशिश करें जो भी हमारे कार्य हैं, जैसे हमारे विद्यालय में हम अपनी स्वच्छता बना के रखें और जो क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, चाहे हम लोग अपने आर्ट्स के क्षेत्र में हैं या आगे हमारे में साइंस की फैकल्टी भी हमारी जो है शुरू होने वाली है। तो हम जो क्षेत्र में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हम लोग पूर्ण रूप से जो है इसमें हम आगे बढ़ें और अपना जो हम लोग जो योगदान अपना या तो हम लोग अपने स्तर पे, इंस्टीट्यूट के स्तर पे या अपने नगर के स्तर पे या हम लोग अपने देश के स्तर पे जो भी योगदान दे सकते हैं, हम लोग पूर्ण रूप से जो है देश के विकास में हम लोग अपना 100% कंट्रीब्यूट करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मेरे साथ आज हमारा गणतंत्र दिवस है, तो मेरे साथ जय हिंद के एक बार जो है पूरे जोश शोर के साथ आप नारे लगाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और जिस तरह से सर ने कहा कि वर्तमान में जीना जरूरी है अगर आपको भविष्य सुनिश्चित करना है, क्योंकि मेहनत हमारे हाथों में है, मेहनत के लिए लगातार चलना हमारे वश में है, रिजल्ट क्या होगा ये हम नहीं जानते, तो इसलिए मेहनत करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो अनमोल शब्द आज यहाँ से कहे हैं अपने उद्बोधन में, मैं आशा करता हूँ कि हमें आगे बढ़ाने में बहुत काम आने वाले हैं। और जिस सहयोग की आपने बात की है, अगर सहयोग मिलेगा तो उसके बाद में तरक्की में हम और चार चांद लगा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
मैं बात कर रहा था राजपथ की, जहां पर सैन्य शक्ति दर्शाई जाती है और साथ ही सांस्कृतिक जो धरोहर है उसके भी उदाहरण देखने को मिलते हैं, वो भी दर्शाई जाती है। चलिए आपको ले चलता हूं अब सांस्कृतिक धरोहर की तरफ, यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तरफ, जहां पर आदर्श विद्यालय के विद्यार्थियों ने जो कल्चरल प्रोग्राम्स तैयार किए हैं आप सबके लिए, उनमें चलते हैं। तो सबसे पहले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, with the students of MSVD। और हो भी क्यों ना, आपने अभी एस्ट्रोनॉट को सुना था कि जब क्या दिखता है सबसे अच्छा, तो कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए चलते हैं मिलकर इन स्टूडेंट्स के साथ और कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर मैं कहूँ मन से
माइक से कि एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि कहते हैं ना कि हर परफॉर्मेंस, हर कार्यक्रम की जो जान होती है, आपको लगता होगा कि सिंगिंग या म्यूजिक, वो तो उसके प्राण हैं, जान है तालियां। तो तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहनी चाहिए। सर ने कहा था कि प्रेजेंट में जीना है और प्रेजेंट में रहना है। वर्तमान में अगर हमारी तैयारी अच्छी है तो भविष्य सुनहरा होगा। चलिए आइए चलते हैं वर्तमान में, और अगला कार्यक्रम नन्ना मुन्ना राही हूँ, पूजा और उनके साथी। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, आप सबके समक्ष। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना
साथियों ने बता दिया है कि किस तरह से उनकी तैयारी चल रही है। रन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, और आगे ही आगे बढ़ाएंगे कदम, बिल्कुल आगे ही आगे कदम बढ़ेंगे। और देश के सशक्तिकरण में यही बच्चे कल के दिन में आधार बनेंगे सशक्तिकरण का। अभी अभी हमने बैसाखी मनाई है, लोहड़ी मनाई है, और साथ ही अगर पूर्वोत्तर राज्यों में जाएं तो असम में बिहू मनाया गया है। और जब हम भारत की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, भारत देश की, तो विविधता में एकता अक्सर हम कहते हैं। चलिए आइए अब असम से आए भाई बहन यानी कि शुभांगी और शुभाशीष जो कि आदर्श विद्यालय के विद्यार्थी हैं, उनको सुनते हैं। और वो लेकर आ रहे हैं ऐ मेरे प्यारे वतन, शुभांगी और शुभाशीष। आपको बता दूं इससे पहले जो आपने सुना नन्ना मुन्ना राही हूँ, हारमोनियम पर थे रमेश कश्यप सर टीजीटी म्यूजिक, और ड्रम पर प्रिंस कक्षा 12वीं के छात्र। और अब हारमोनियम पर हैं राजकुमार सर टीजीटी म्यूजिक, और तबले पर हैं कुंवर प्रताप। चलिए चलते हैं शुभाशीष और शुभांगी के साथ। बिल्कुल, जहाँ एक और दिल कुर्बान जान न्यौछावर करने के लिए हमारे सैन्यकर्मी, हमारी जो सेनाएं हैं, उनके वीर जवान हमेशा सरहदों पर, चाहे बर्फ हो, चाहे बारिश हो, धूप हो,
हमेशा तत्पर रहते हैं। शुभांगी और शुभाशीष का गीत सुना हमने देशभक्ति से ओतप्रोत। और कहते हैं कि जब हम आगे बढ़ते हैं या कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं तो या बिल्डिंग बनाते हैं तो नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। ऐसा ही कुछ नज़ारा लेकर और इसी तरह से एक उदाहरण पेश करने आ रहे हैं हमारे बाल बाटिका के स्टूडेंट्स, जो कि एक पैट्रियोटिक पोम लेकर आ रहे हैं। डॉक्टर राधिका ध्यानी मैम उनके साथ पैट्रियोटिक पोम बाय द किड्स ऑफ बाल बाटिका। Flags and a sense of delight. We remember the brave who fought for our right to live in a land where all shines so bright. So let's take the pledge, whose city has to, and make our country proud. That's what we'll do. Happy Republic Day! Yay! 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 बहुत ज़रूरी है लगातार चलना। कभी कभी बीच में व्यवधान भी आते हैं, लेकिन ज़रूरी यह है कि सफ़र फिर किस तरह से हम रिज्यूम करते हैं शुरुआत से, जो बीच में हम हैं अभी। और बहुत अच्छा एक प्लेस भी दिलाई और कहा हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे बच्चों आप सभी को भी। और चलिए अब ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हुए पढ़ते हैं एक ऐसे उभरते कवि के रूप में देश कुमार, जो कि देश के अलग अलग शहरों में जाकर अपना कविता पाठ करते हैं। और आज यहाँ हम सभी के बीच में कक्षा 11 के छात्र देश कुमार एक कविता लेकर आ रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ देश कुमार को। संविधान को प्रणाम। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आज के इस संस्थान के निदेशक महोदय, हमारे प्राचार्य महोदय, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और कर्मचारीगण, अधिकारीगण, हमारे सारे आदरणीय अध्यापक और हमारे अभिभावक और हम सभी हमारे सहपाठीगण, मैं आज आप सभी को गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए एक कविता सुनाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है मेरा भारतवर्ष महान। सुर तक करे निरंतर जिसकी गौरव गाथा का गुणगान, मेरा भारतवर्ष महान, मेरा भारतवर्ष महान। हिमगिर है इसके उत्तर में हिंद महासागर, दक्षिण में बंग की खाड़ी है, पूरब में अरब सिंधु इसके पश्चिम में है कूप सरोवर ताल, यहाँ झरनों नदियों का जाल, यहाँ जननी समान यह धरती है, पोषण हम सबका करती है। सरिताएं देती अमृत जल, सुधा सुख समीर बहता नित अविरल, हरे भरे हैं वन्य प्रदेश जिनसे बनता सुंदर वेश। जीवों की अनगिनत प्रजाति देख देख वसुधा हर्षाती, करे विहग नित रुचिकर गान, हंसे प्रसून हंसे हर प्राण। सब ऋतुओं का वास यहीं पर करती क्रीड़ा हास, यहीं पर गहन तिमिर पर प्रखराघात, उज्ज्वलतम पथ नवल प्रभात। संकल्पों की यहाँ दोपहरी गूंजे राग परिश्रम लहरी, संध्या समय सुहावन सुरमय, सकल शांति हर करे अनामय। यहाँ रात्रियां प्रणयाधीन, मृदुल स्वप्न निद्रा में लीन। रवि का तमनाशक प्रकाश है, शशि शीतल द्योतक प्रकाश है। सुरसरी जिसका यश विस्तारे, सागर जिसके चरण पखारे। सदा सुशोभित विश्व पटल पर भारत स्वर्ग समान, मेरा भारतवर्ष महान, मेरा भारतवर्ष महान। श्री रामचंद्र की धरती यह मर्यादा ज्ञान दिया जिनने, हाँ यही हुए श्री कृष्णचंद्र, श्री गीता ज्ञान दिया जिनने। यह दिव्य धरा गौतम की है, भवतारण ज्ञान दिया जिनने। है महावीर का धाम यही, तप धर्मोद्यान खिला जिनसे। है यही निकेतन नानक का, नित मोद विहग करता पूजन। सब भेद भाव सब वैर त्याग, मानवता का होता पूजन। इस ऋषि मुनियों की भूमि में हम जन्मे, दुर्लभ मनुज योनि में पूर्व जन्म में पाया होगा ईश्वर से वरदान। मेरा भारतवर्ष महान, मेरा भारतवर्ष महान। वेद पुराण आदर्श हमारे, उपनिषदों में विचार हमारे। इनमें निहित है ज्ञान अपार, करे शुद्ध आचार विचार। दर्शन हो या धर्म शास्त्र हो, नीति शास्त्र या अर्थ शास्त्र हो, गणित शास्त्र विज्ञान शास्त्र हो, शिल्प शास्त्र संगीत शास्त्र हो, साहित्य क्षेत्र या खेल जगत में अग्र कौन, यह देश महान।
मेरा भारतवर्ष महान, मेरा भारतवर्ष महान। उन वीरों की है धरती यह विजयाभा जिनकी परछाई, जब ये रण में आ जाए तब मृत्यु सदा शत्रु की आई। है स्वतंत्रता छाया जिनकी पराधीन रहना कब जाने, शीश कटे स्वीकार इन्हें पर शीश झुके सहना कब जाने। जिन वीरों की चरण धूल से भारत का कण कण पावन है, जिन वीरों के कारण ही तो सुख वसंत रिमझिम सावन है। सुनकर उन वीरों का गर्जन रिपु करते हैं आत्मसमर्पण। भारत माता के गौरव है ऐसे वीर महान, मेरा भारतवर्ष महान, मेरा भारतवर्ष महान। उन कृषकों की स्वर्ण भूमि यह जिनका श्रम ही कर्म महान, जिनके तप से धरा सरस है, जिनसे है भारत धनवान। क्षुधा पिपासा कष्ट अटल सह जीवन दृढ़ व्रत सतत बिताएं, शाक अन्न और फल उपजाकर जन जन की ये भूख मिटाएं। वर्षा शीत ताप सब सहते धीरज धरे कर्मरत रहते, जन सेवा को धर्म मानते ये हैं धरती के भगवान। मेरा भारतवर्ष महान, मेरा भारतवर्ष महान। होते उत्सव हैं यहाँ अनेक जो करते हम सभी को एक। होते यहाँ अनेक त्योहार जो है भारत के आधार। सब धर्मों का मान यहाँ, मानवता का सम्मान यहाँ। एकत्व और सद्भाव यहाँ, हर हृदय में प्रेम का भाव यहाँ। वे ज्ञान ज्योति हमें योग्य बनाते, भारत का जो भविष्य बनाते। उन गुरुओं का यशगान यहाँ, उन गुरुओं से उत्थान यहाँ है। सौम्य धीर वीर गंभीर हर नर है जैसे रघुवीर। क्षमा धृति स्नेह और ममता सीता सी नारी में समता। सभ्यता वस्त्र है भारत का, सभ्यता अस्त्र है भारत का। जहाँ अतिथि है देव समान, सरिताएं जननी के समान। वह सुधामयी संस्कृति है हमारी, यह अतुलनीय शुचिकृति है हमारी। इस अजर अमर गाथा के गान से, इस मधुर सुरीली तान गान से कभी नहीं रुकता मेरा मन, कभी नहीं थकता मेरा मन। हर युग में प्रकट हो जाते हैं यहाँ स्वयं भगवान। मेरा भारतवर्ष महान, मेरा भारतवर्ष महान, मेरा भारतवर्ष महान, मेरा भारतवर्ष महान। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत खूब देश कुमार। और ये उभरते हुए कवि हैं, मैंने जैसा कि कहा था आपसे कि देश के विभिन्न शहरों में जाकर अपनी कविता पाठ करते हैं। और देश कुमार ने जिस तरह से भारत का परिचय दिया, भारतवर्ष का परिचय दिया, उसके बाद अब चलते हैं और आपको ले चलते हैं कव्वाली की दुनिया में और सुनते हैं आदर्श विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा गाई गई कव्वाली। ढोलक पर है प्रिंस, हारमोनियम पर तेजस, कि जो कार्यक्रम आज आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये कार्यक्रम आप अपने संस्थान के रेडियो और यूट्यूब चैनल 91.2 NIVH हेलो दून उस पर भी देख सकते हैं। और आदर्श विद्यालय का जो अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पर भी आप देख सकते हैं। तो ये दस्तावेज बनता जा रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी में है। और आप सभी से गुजारिश है कि जितना हो सके प्रचारित कीजिए, क्योंकि जब चैनल जाएगा तो हम पहुंचेंगे लोगों तक। संस्थान का भी चैनल, अपना पेज, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम हैंडल, लोगो कव्वाली। ऐ वतन तेरे लिए कुर्बान मेरी जान है। मैं रहूं या ना रहूं पर प्यारी तेरी शान है। चाह है सब कुछ लुटा दूं जो भी मेरे पास है। जब तलक मैं हूं जहां में तू मेरी पहचान है।
में तेरी पला, ऐ मेरी प्यारी धरती माँ, तेरे साए में रहा थी गर्मियाँ या सर्दियाँ, तेरी सरहद की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। लाल हूँ, बेटा हूँ तेरा, मुझ पे तेरा कर्ज है। तू ही मेरी अंजुमन, मेरा चमन, मेरे वतन। कहते हैं सब मेरे अपने, रहता मैं उनसे दूर हूँ। क्या करूँ सरहद पे हूँ मैं, इसलिए मजबूर हूँ। वो चवारा और वो चौपाल गाँव की गली, गाँव के बाहर वो पौधों पर खिली हर एक गली। याद आए मुझको वो घर का सहन मेरे वतन। पर किसी दुश्मन ने भी तेरी तरफ डाली नजर, देता हूँ तुझको वचन, ना होगा उसके तन पे सर। ऐ ज़मीने हिंद मुझको है तिरंगे की कसम, पढ़ने ना दूंगा कभी दुश्मन के वो तुझ पर कदम। बांधूंगा सर से तिरंगे का कफन, मेरे वतन। सब मेरा तुझ पे फिदा, जान तन मेरे वतन। सब मेरा तुझ पे फिदा, जान तन मेरे वतन। दे दिया है तुझको ये दिल, दे दिया है तुझको ये दिल, दे दिया है तुझको ये दिल है वतन मेरे वतन। सब मेरा तुझ पे फिदा, जान तन मेरे वतन। सब मेरा तुझ पे फिदा, जान तन मेरे वतन। सब मेरा तुझ पे फिदा, जान तन मेरे वतन। जान तन मेरे वतन, जान तन मेरे वतन। बहुत खूब देश कुमार एंड पार्टी और ढोलक बजा रहे थे प्रिंस, और उनके साथ हारमोनियम पे थे तेजस। चलिए, क्योंकि आगे अब आपको बहुत दरकार पड़ने वाली है,
तालियों की। और कहते हैं कि जो प्राइजेस होते हैं, जो अवार्ड्स होते हैं या रिकग्निशन होता है, वो किसी सफ़र का पुख्ता प्रमाण होता है कि हमने कुछ तो अच्छा किया, शायद हम जिस सफ़र में निकले थे कुछ सफल हुए हैं। तो अब आपको हम ले चलते हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। सबसे पहले मैं प्राइजेस देने के लिए बुलाना चाहूँगा डॉक्टर एस.के. धालवाल सर। सर प्लीज़ आप आएँ सर। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिसर्च, उनके प्राइजेस हैं। सबसे पहले एक पोस्टर कंपटीशन हुआ था जो कि 27/11/2025 में हुआ था ऑन द ओकेजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे, और उसमें जो 5वें स्थान पर रहे वो हैं निखिल D.Ed फर्स्ट ईयर, कंसोलेशन प्राइज। और हमारा उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय को मंच पर स्कॉट करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कंसोलेशन प्राइज निखिल D.Ed फर्स्ट ईयर। आपसे एक गुजारिश है, जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो यहाँ पर उपस्थित हैं, एक बार अपना हाथ खड़ा कर दीजिएगा अगर आपका नाम पुकार रहा हूं मैं, ताकि हमें पता चल जाए। निखिल। और थर्ड पर दो हैं, वंदना D.Ed फर्स्ट ईयर और नव्या CBID। तीसरी पोजीशन पर दो नाम ले रहा हूं मैं यहां से, वंदना D.Ed फर्स्ट ईयर और नव्या CBID। उसके बाद तैयार रहेंगे द्वितीय स्थान पर वैभव कोहली DISLI, सेकेंड प्राइज वैभव कोहली। वैभव। और फर्स्ट पोजीशन है, प्रथम स्थान पर है मिसेस हसमिंदर कौर CBID, मिसेस हसमिंदर कौर। थैंक यू सर, थैंक यू धालवाल सर, थैंक यू वेरी मच। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मंच तक आए। कंपटीशन जिसमें तीसरा स्थान है रचना CBID, रचना CBID। दूसरे स्थान पर हैं दिनेश चंद्र D.Ed SCVI फर्स्ट ईयर, D.Ed स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ईयर के दिनेश चंद्र। और उसके बाद प्रथम स्थान पर हैं शशपाल B.Ed स्पेशल एजुकेशन VI सेकेंड ईयर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि TCAB के जो प्राइजेस हैं आप सब प्लीज एक बार भेज दीजिए किसी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और रिटायर्ड कैप्टन श्यामदत्त सर को, सर प्लीज आप आए। हिंदी ब्रेल लेखन प्रथम सुश्री सुप्रिया
समायोजन व्यवसाय। उसके बाद तैयार हैं सुश्री गरिमा, समायोजन व्यवसाय। इन्होंने हिंदी ब्रेल लेखन में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, हिंदी ब्रेल पठन में प्रोत्साहन पुरस्कार और अंग्रेजी ब्रेल पठन में प्रोत्साहन पुरस्कार। सुश्री गरिमा, समायोजन व्यवसाय, हिंदी ब्रेल लेखन द्वितीय, हिंदी ब्रेल पठन प्रोत्साहन और अंग्रेजी ब्रेल पठन प्रोत्साहन।